Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Microvation Microbiology with Motivation. हमने प्रीवियस लेक्चर लिए और बहुत दिनों से कोई भी वीडियो चैनल पर आया नहीं है, तो मैंने सोचा कि कौन सा हॉट रनिंग टॉपिक बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस हमेशा हर एग्ज़ाम्स में बनते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ ग्लाइकोलिसिस। एज़ यू सी द हेडिंग, आज हम यही देखने वाले हैं। सी गाइस, कोई भी एग्ज़ाम रहे, चाहे वो CUET रहे, CSIR रहे, कॉलेज के एग्ज़ाम्स रहे या किसी भी एंट्रेंस में अगर आप जाते हैं तो ग्लाइकोलिसिस से आपको 2 to 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने के लिए मिलते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे है, तो आज मैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू इतना क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो आपको पता है ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइको का मतलब होता है शुगर एंड लिसिस यहाँ पर जैसे मैंने लिख कर रखा है स्प्लिटिंग। शुगर की स्प्लिटिंग। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक शुगर है और शुगर किस तरीके से उसकी लाइसिस हो रही है उसको हम देखेंगे। और सिक्स कार्बन, ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है गाइस? ग्लूकोज जो है आपका 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है और जब वो स्प्लिट होता है तो वो स्प्लिट किसमें होता है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। किसमें होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में होता है। पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है। आई होप यू गाइड इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको होनी चाहिए। एटलीस्ट हमें पता तो रहना चाहिए कि हम जिसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसका एंड प्रोडक्ट होने क्या वाला है। ओके, सो आपको पता है ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक प्रोसेस है। सोच कर बताइए, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्या आपको इस कैटाबॉलिक टर्म का मीनिंग क्लियर है? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ब्रेक डाउन ही तो देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर जो 6 कार्बन की आपकी ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में हो रहा है। तो ये क्या है? ये एक ब्रेक डाउन है। यहाँ कुछ सिंथेसिस नहीं हो रहा है बल्कि ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हम इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। ये जो है ये एरोबिक भी हो सकती है, ये जो है ये एनएरोबिक भी हो सकती है। एरोबिक, एनारोबिक, आई होप आपको क्लियर होगा। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आई होप ये बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होंगे। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से और पता करते हैं कि इस ग्लाइकोलिसिस को सबसे पहले जो इतनी ग्लाइकोलिसिस का क्या है? एक मेटाबॉलिक पाथवे है। इस मेटाबॉलिक की इतने फेमस जो हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये जो पाथवे, इसकी डिस्कवरी किसने की है? इसकी डिस्कवरी किसने की है? आपके पास 1 सेकेंड का टाइम है, किसने की है? इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। क्या आपको पता है कि इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके साइंटिस्ट का नाम क्या है? एम्बडेन मेयरहॉफ, AKF आएगा, सॉरी, और P से आता है पार्न्स। इसको कुछ भी बोल सकते हो, पार्नर्स, जैसा भी आपको प्रोनाउंसिएशन, बस EMP इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिएगा, एम्बडेन मेयरहॉफ पार्न्स पाथवे। ठीक है, इसीलिए इसको शॉर्ट में हम EMP पाथवे भी बोल देते हैं। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करता। आपने कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, आई होप आपको पता होगा कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज के बारे में। तो वो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पाथवे का यूज़ करते हैं अपनी प्रोसेसेस में, सिर्फ वो ग्लाइकोलिसिस पाथवे का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जो है ग्लूकोज का, इस प्रोसेस में ग्लूकोज का इस ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ उसको नोट कर लीजिए। पार्शियल क्या होता है बच्चा लोग? ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है इसमें ग्लूकोज का। ये आपको एक पॉइंट नोट करके लिखना है, ठीक है, जिससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलते हैं आपको? पायरुविक एसिड। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ। प्लीज़ इसको नोट करके लिख लीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। ओके, तो चलिए आगे बातें करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, आज मैं इतने आपको क्लियर तरीके से बताऊंगी कि आपको उसके बाद सिर्फ ये वीडियो देख लेना। आप जहाँ पर भी रहोगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार ये वीडियो देख लेना, आपको ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं फटाफट से आपको लेकर चलती हूँ कि ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल से मैं आपको लेकर चलती हूँ कि कैसे ATP का यूटिलाइजेशन होता है, कैसे ATP कभी यूटिलाइज हो रहे हैं, कभी फॉर्म हो रहे हैं, कभी ATP का सिंथेसिस हो रहा है, क्या है सारी चीज़ें, क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन, क्या होती है सारी चीज़ें, मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताने वाली हूँ। देखिए इस डायग्राम को, ये जो है एक ओवरव्यू है ग्लाइकोलिसिस का, ये NCERT का डायग्राम है। बाकी बुक्स का मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि आपको एक ईजी अंडरस्टैंडिंग मुझे बतानी थी, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ कि ये मेथड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें अभी ही याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये स्टेप कहाँ पे पाई जाती है? ये स्टेप जो है वो परफॉर्म होती है साइटोसोल में। कहाँ होती है ये स्टेप परफॉर्म होते हैं साइटोप्लाज्म में। आप अभी से नोट करके लिख लीजिए प्लीज़ कि ये जो है इसका ये प्रोसेस होती कहाँ है? ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में।
सेल, आपको पता है एक सेल होती है और ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर जो फ्लूइड होता है जिसमें सारे ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, यहीं पर होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पर आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जिस पे हमको बात करना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज के 6 कार्बन से आप ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पाइरुवेट बना रहे हैं। हाँ, बना लिए। तो मैम अब इसका क्या काम है? तो अब हम बात करेंगे कि इसमें कैसे कंडीशन होती है। एरोबिक कंडीशन में क्या होगा? लेट वी डिस्कस अबाउट व्हाट हैपनिंग इन एरोबिक कंडीशन, व्हाट हैपनिंग इट इन एरोबिक कंडीशन और एनएरोबिक कंडीशन में इसमें क्या होता है। एरोबिक कंडीशन में ना बच्चा लोग, जब आपकी एरोबिक कंडीशन होगी मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पाइरुवेट जो है एरोबिक कंडीशन में 2 एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें जो कि स्प्लिट होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। फर्दर स्प्लिट होकर ये बनाता है। यहाँ पर चलती है TCA साइकिल, जिससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें आपको पता है TCA साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। पता है ना आपको? आई होप आपको पता होगी ये चीज़ें। नहीं भी पता होगी तो हम ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल भी पढ़ लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और एक एनारोबिक, इसमें क्या होता है कि लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब एनारोबिक में क्या होगा? लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा। लैक्टेट, या फिर आप इसको बोल दीजिए लैक्टिक एसिड। आपको पता है लैक्टिक एसिड क्या है? बेटा बच्चा लोग, जब विगरस मसल में कॉन्ट्रैक्शन आता है ना, तो लैक्टिक एसिड सिंथेसिस होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, क्या सिंथेसिस होता है? लैक्टिक एसिड सिंथेसिस होता है। वहाँ पर जो कंडीशन बन जाती है ना, एक एनारोबिक कंडीशन बन जाती है, तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, और एक और प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या बन सकता है? और इथेनॉल का फॉर्मेशन हो सकता है। क्या बन सकता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल आपके बन सकते हैं, प्लस इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है जब पायरुविक एसिड और इथेनॉल में जब ये कन्वर्ट होता है, या फिर आपकी बात कर ले कि जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड, तो आपका NAD से यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में NADH जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NAD में कन्वर्ट हो जाता है। इसको लिख कर रख लो, इसको जो है वो लिख के रख लो कि आपका जो NADH है वो कन्वर्ट होता है NAD प्लस में। NADH किस में कन्वर्ट हो रहा है? NAD प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप बोल रहे होंगे मैम हमको तो आप बताइए कि पायरुविक एसिड कैसे एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टेप लिख दिया है कि जो आपका पायरुविक एसिड है ये कोएंजाइम A के साथ प्लस NAD के साथ मिलकर क्या करता है? मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नीशियम एंड पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एसिटिल कोए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन करता है। आई होप अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि जो इस स्टेप में मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं। तो ये पायरुविक एसिड के साथ जब कोए प्लस NAD प्लस मिल जाते हैं, उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ अ पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एसिटिल कोए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH प्लस हाइड्रोजन आयन आपको मिलता है यहाँ से। इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। आई होप अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। फटाफट से चलते हैं कि व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस, और उसकी पूरी प्रोसेस, पूरे पाथवे को हम फटाफट से पढ़ते हैं। देखिए अगर फ़ोन थोड़ा बहुत हिल भी रहा होगा तो प्लीज़ इसके मतलब कि इसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ स्टेबल है नहीं रखने के लिए, तो मैं हाथ में ही पकड़ कर पढ़ा रही हूँ एक्चुअली। तो चलिए, पढ़ना ज़रूरी है, वो मैटर नहीं करता कि कैसी चीज़ें चल रही हैं, आपको इतना एश्योर कर सकती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेना है ग्लूकोज। आपके पास है ग्लूकोज, ठीक है। साइटोप्लाज्म में घुस गए, देख रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे हो रहा है। जैसे हम लोग, ऐसा इमेजिन करो कि आप सेल के अंदर विजिट करने गए हो। जैसे हम अलग अलग जगह विजिट करने जाते हैं, तो हम विजिट करने गए हैं सेल के अंदर। चले गए सेल के अंदर, इमेजिन करो, ये सारी इमेजिनेशन होनी चाहिए, फटाफट इमेजिन करो। हो गई इमेजिनेशन। चलिए अब देखते हैं कि जैसे ही सेल के अंदर गए मुझे दिखा ग्लूकोज। ठीक है, हम देख रहे हैं कि भाई ग्लूकोज के क्या हाल चाल चल रहे हैं। भाई ग्लूकोज तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये तो हमको पता है। हमने बोला अरे ग्लूकोज, हमको तो ये पता है कि तू 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, लेकिन तू यहाँ कर क्या रहा है ना। हमने ग्लूकोज से पूछा कि तू यहाँ कर क्या रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर आया हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम आ गया यहाँ पर? हेक्सोकाइनेज। ये बोलता है मैं बताता हूँ ना, रुको ना भाई, मैं बताता हूँ कि मैं ग्लूकोज यहाँ पे कर क्या रहा है। तो यहाँ पर हमको फिर पता चला, फिर उतने में हमको पता चला कि ATP भी है यहाँ पर। फिर हमने गौर फरमाया तो हमको पता चला ATP भी है, और ATP जो है यहाँ पर खर्चा लगा रहा है ग्लूकोज पर, और ATP जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ADP में। जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। हमने बोला ये क्या माजरा चल रहा है भाई, ग्लूकोज पे इतना एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो क्यों रहा है, और ये हेक्सोकाइनेज क्या बताना चाह रहा है हमको। तो चलिए आगे चलते हैं। हेक्सोकाइनेज बताता है कि ग्लूकोज जो है अब वो टूटने वाला है, ग्लूकोज जो है वो टूटने वाला है। हमने बोला किस में टूटने वाला है? उसने कहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटने वाला है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटने वाला है। हमने बोला अच्छा, तो फिर यही हो गई फर्स्ट स्टेप।
देखिए इतनी जल्दी फर्स्ट स्टेप हो गई। हमने बोला अच्छा ग्लूकोज आया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, और ये सब हमको बताया हेक्सोकाइनेज ने। और हेक्सोकाइनेज जो है वो यहाँ पर काइनेज है, मतलब क्या है, एक एंजाइम है। तो एंजाइम आया और हमको बता रहा है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और वो भी मेरी प्रेजेंस में टूटा है। वो बोलता है कि मैं वहीं खड़ा था, मेरी ही प्रेजेंस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है। हमने बोला अच्छा तो ये कितने कार्बन वाला है, तो ये भी 6 कार्बन वाला है। ठीक है बच्चा लोग, अब इसके बाद जो है ये जो है ये सिंगल एरो है। अब देखो, अब ये एरो को देखना, इसमें एरो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं कि कौन यूनी डायरेक्शनल है और कौन बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, ये जो है ये इरिवर्सिबल को शो करता है, और ये जो है ये वन टाइप स्टेप को शो करता है। मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, वो वापस नहीं जाएगा ऊपर, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो समहाउ कन्वर्ट हो जाता है किसमें। अभी हम बातें करेंगे कि ये कैसे चलती है ये प्रोसेस, लेकिन आप एरो पे खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कहानी सुनो आगे की। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब हमने बोला कि भाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तू भी आ गया, आ जा, लेकिन बता कि अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा। तो बोलता है कि आगे कुछ नहीं, मैं बस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाऊँगा। अब वो बोलता है कि मैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाऊँगा। अब हमने बोला फ्रक्टोज, पहले तो चलो ग्लूकोज था, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर हमने बोला कि ग्लूकोज तो हट ही गया है, अब तो फ्रक्टोज आ गया है ना, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आ गया। फिर हमने बोला कि अब इसके बारे में किससे पूछे, तो फिर वहाँ पर आता है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। यहाँ पर एक एंजाइम आता है आइसोमरेज, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। फिर ये बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं भी हूँ यहाँ पर, ये सब मेरी ही प्रेजेंस में हो रहा है। हमने बोला कि चलो भाई अब ये कौन आ गया, ये बोल रहा है कि मेरी प्रेजेंस में हो रहा है, ये बोल रहा है कि मेरी ही प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ओके, हमने बोला चलो ये भी ठीक है। फिर हमको पता चला कि अरे ये भी 6 कार्बन वाला ही है। ओके, फिर हम आगे बढ़े तो फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जो है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पर भी आ रहे हैं गाइस, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। हमने बोला अच्छा, फिर वही क्वेश्चन कि ये कैसे हो रहा है, कौन बताएगा हमको कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ आता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। मैं क्या बोल रही हूँ, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। यहाँ आता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। देखिए एंजाइम भी उतना ही मेजर रोल प्ले करते हैं आपके पाथवे में। आप बिना एंजाइम्स के पाथवे रन नहीं कर सकते कोई भी, इसीलिए मैं एंजाइम्स पे खास ध्यान दे रही हूँ। ओके, तो चलिए अब हमारी 2 स्टेप हो गई है लगभग। यहाँ पर हमारी सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गई थी, अब जो है हम थर्ड स्टेप की ओर अग्रसर है। ओके, अब हमारी जर्नी में हम आ गए थे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तक। अभी तक कुछ नहीं हुआ था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज बोला कि ग्लूकोज तू तो अब तेरा बस हो गया, इतना ही काम था, अब मैं आऊँगा। तो फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हो गया। अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पर भी 6 फॉस्फेट था, यहाँ पर भी 6 फॉस्फेट था, लेकिन यहाँ पे 1,6 फॉस्फेट हो गया है। 1,6 और 1 और 6 2 है, इसलिए 2 प्लेस पे है, इसलिए हमने बिस फॉस्फेट, मतलब जो फॉस्फेट है वो 1 और 6 दोनों पर है, इसलिए हमने इसको बिस फॉस्फेट बोला है। ध्यान दीजिएगा, हर एक स्टेप का अपना एक मीनिंग है, मैं हर एक वर्ड जो बोल रही हूँ वो कुछ रीज़न से बोल रही हूँ। अब जो है फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ने हमको बता दिया कि क्यों ऐसा हुआ है भाई। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो मेरी प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है। हमने बोला अच्छा। फिर ये बोलता है कि यहाँ पर जो है ना इसको एनर्जी भी लगी है, यहाँ पर एनर्जी भी लगी है, यहाँ पर भी ATP से जो है ADP कन्वर्ट हुई है। तो भाई ये दोनों तो खर्चीले स्टेप है। कौन कौन से खर्चीले स्टेप है, एक तो हेक्सोकाइनेज वाला, जब हेक्सोकाइनेज आया था तब भी हमको खर्चा करना पड़ा था हमको जो है। अब हेक्सोकाइनेज आया है तो भाई उसको खर्चा पानी तो करना पड़ेगा ना, उस पर उसको घुमाना फिराना पड़ेगा, उसको नाश्ता पानी तो करवाना पड़ेगा ना, तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ATP से ADP में कन्वर्ट हो गया। ठीक है भाई साहब, पहले स्टेप में हमने खर्चा किया, और हमने कौन से स्टेप में खर्चा किया, तीसरी स्टेप में जाके हमने फिर खर्चा किया। यहाँ पर भी ATP से ADP में कन्वर्ट हुआ है। आई होप यू गाइज आर वेल अंडरस्टूड। अब उसके बाद चलते हैं आगे। आपको इतना पता चल गया कि खर्चा कहाँ कहाँ हुआ है, और जहाँ जहाँ खर्चा हुआ है हम जो है उसको सिंगल एरो से दर्शा रहे हैं। कीप इट इन माइंड। ओके गाइज, लेट मी मूव फर्दर। अब भाई वापस डबल एरो आ गए, ध्यान से देखना एरो को, ठीक है। आई होप आपका ध्यान पूरा का पूरा मेरे वीडियो पर होगा। आपको पूरा जो है ध्यान यहाँ पर ही लगाना है, आपको इसके अलावा कहीं और नहीं देखना है। हमने इतना अपना पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम चलेंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमारा बन गया है। अब हम चलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पर। अब यहाँ पर जो है वो क्या बन रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। लेकिन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो बनता ही है, लेकिन इसमें एक और आ गया भाई। बोलता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही नहीं बनेगा, जबकि एक और यहाँ पर चीज़ बनेगी। हमने बोला क्या, तो बोलते हैं ढैप, DHAP, ढैप भी बनेगा। आप बोलेंगे ढप क्या है, ये क्या ढप है भाई, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये P है, फॉस्फेट।
हमने बोला अच्छा अच्छा ठीक है तुम भी बन जाओ हमने क्या बोला, ये बनता ही है। ओके, तो ये हम इसको कंसिडर करेंगे, ये जो है हमारी आ गई फोर्थ स्टेप। ठीक है, ये हमारी फोर्थ स्टेप आ गई। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब हम बोल रहे हैं कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डैप में ये कारनामा किसने करा, ये करतूत किसने करी? हम ढूंढ रहे हैं भाई, CBI को बुलाया हमने, दया ढूंढो कि कौन है ये जिसने फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, साजिश की है। तो हमको पता चला कि अरे ये कोई नहीं है, ये तो एल्डोलेज है। हमको क्या पता चला कि अरे ये तो कोई नहीं है, ये तो क्या है, एल्डोलेज है। कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड, एल्डोलेज। देखिए मैं इतना मैस करके इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये बात आपके दिमाग में एकदम घुस जाए, एकदम अंदर तक घुस जाए। ओके, देखिए कहानियाँ आपको याद रह सकती है, भूल सकते हैं, लेकिन मैं जो वर्ड्स पे जोर दे रही हूँ आपको इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। जैसे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तक हमारी कहानी चल गई थी, लेकिन एल्डोलेज वहाँ आया, अरे बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ भाई। हमने बोला दया को कि ढूंढो दया कि कौन है जो फ्रक्टोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डेप में चेंज करवा रहा है। तो बोलता है कि मैं हूँ एल्डोलेज, मैं हूँ एल्डोलेज। तो ये एल्डोलेज है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ गाइज, यहाँ तक फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसी को आप बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। आपको पता है रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होती है ना? रेट लिमिटिंग स्टेप, ये एक ऐसी स्टेप है जिससे आप जो है पूरी पाथवे के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी स्टेप है जिससे आप पूरे पाथवे के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसको बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप, बहुत ही इसेंशियल स्टेप आप इसको बोल सकते हैं। ओके, पूरे पाथवे की। अब आइए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस DHAP डेप बन गया। उसके बाद जो है इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज, इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज, इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चा लोग? इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब यही है आइसोमरेज, जो ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, ग्लिसरॉल, आपको डेप को छोड़ देना है। अब आपने क्या पिक करा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, आपने ये पिक कर लिया, आपको डेप को छोड़ देना है। ठीक है, ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। अब जो है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा लोग? देखिए आके यहीं पर एक तक देखते रहिए, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हो कैसे रहा है भाई? ग्लिसरॉल्डिहाइड, आपने यहाँ से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पिक कर लिया। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर भी जो है एक एंजाइम काम करेगा, गैस करो कौन हो सकता है? ये बहुत ईजी एंजाइम है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेस आ जाता है, डिहाइड्रोजिनेस, जहाँ पर भी आपका डिहाइड्रोजिनेस आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पर NADP का रोल आएगा। यहाँ पर किसका रोल आएगा? NADP का। तो अब यहाँ पर क्या बन रहा है? NAD प्लस से NADH में कन्वर्जन हो रहा है, NAD प्लस से NADH में कन्वर्जन हो रहा है। अरे भाई यहाँ पर तो कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर तो हमको वापस से हमारी एनर्जी मिल रही है ना? तो यहाँ पर NAD से क्या कन्वर्ट हो रहा है? NADH में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेस। याद रखना, इस एंजाइम का नाम आप भूल नहीं सकते। अरे भूलेंगे कैसे, हम भूलने ही नहीं देंगे। ठीक है, आइए अब हम बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, इतने देर से क्या चल रहा है, हमारे ATP तो चले ही गए, हमने तो नाश्ता करवाने में हमारे ATP खर्च कर दिए। हमने बोला रुको भाई, वो मेहमान आते हैं हमारे घर पे तो हम पहले उन पर इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो जाते कुछ पैसे देकर जाते हैं ना। तो अब देखते हैं आखिरी, तो देखिए ये भी सीक्रेट है, हम आखिरी तक के कुछ लेकर जाएंगे इस पाथवे से। तो क्या कहते हैं उसको? कार्यक्रम में बने रहिएगा। ओके, चलिए फटाफट से आगे चलते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट आपका बना है अब ये किस में कन्वर्ट होगा। तो आई, अब किसकी बारी आई? आंटी की बारी तो बाद में आएगी। अभी 3 फॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट हो चुका है, 3 फॉस्फो, क्योंकि ये जो 1 फॉस्फेट यहाँ से हट गया है तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया है। देखो यहाँ पर 1,3 बिस फॉस्फेट थे, 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, इसलिए हम उसको बिस बोल रहे थे। लेकिन अब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ से हट गया है तो हम इसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट बोल रहे हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और ये जब बनता है तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? बताओ कौन सा एंजाइम यूज़ होता है यहाँ पे? यहाँ पर जो है कौन सा एंजाइम आ गया है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। कौन सा एंजाइम आ गया है यहाँ पर? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम आ गया है, जिसने 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया है गाइस।
और ये जो है इस कारनामा मैंने कहा था कि आपको जाते जाते ऐसे तो नहीं जाने देंगे, है ना, कुछ तो देकर जाएंगे, आए हैं तो कुछ ना कुछ तो देकर जाएंगे। तो आपको जो है ये क्या सौगात देकर जाता है कि ATP यहाँ जो है ADP का कन्वर्जन हो जाएगा ATP में। मैंने कहा ना जो आपका खर्चा है वो आपको मिल जाएगा। जो मेहमान आए हैं, समझ लो मेहमान आपके घर पे आए हैं और जब वो वापस जा रहे हैं तब आपको 500 का नोट आपके हाथ में थमा के जा रहे हैं, तो ये वही वाली बात होगी। तो जो यहाँ पर ADP जो है हमने पहले खर्च किया था, अब यहाँ हमको वापस मिल रहा है, तो यहाँ ADP से ATP मिल गए। कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलते हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलते हैं। ये याद होना चाहिए क्योंकि आगे जाके हम जो है इसका एनर्जी चार्ट भी देखेंगे कि हमको कितनी एनर्जी हम यहाँ से हमारी सिंथेसिस हो रही है, तब हम उसमें एनर्जी बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तब हम उसमें हमको इसका यूज़ होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो स्टेप आती है वो आती है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, हमारा बन चुका था। अब आता है भाई म्यूटेज। म्यूटेज बोलता है कि मुझे भी आना है भाई, ऐसे कैसे तुम 2-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज करवा सकते हो? हमने बोला अरे अरे हम ऐसे नहीं करवा रहे, तुमको तो आना ही पड़ेगा, हम ऐसे हमारे पास इतनी शक्तियाँ थोड़ी ना है। तो म्यूटेज आता है यहाँ पर, और यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट में यहाँ पर क्या हो रहा है आपको कुछ समझ में आ रहा है? ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। सबसे पहले आपने ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया ना, यहाँ से एक फॉस्फेट हटाया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाया। अब यहाँ से एक फॉस्फेट हटाएंगे तो यहाँ पर 2-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो गया है बच्चा लोग। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ तक आपकी 7 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो है 7 स्टेप हो गई है, ये 6th हो गई, ठीक है, और इसके पहले की ये 5th हो गई, है ना। चलिए, और ये जो थी ये 4th स्टेप थी। ओके, चलिए अब इसी सिलसिले में आगे चलते हैं। अब तो बन गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अभी तक ये तो सब इजी चल रहा था कि 1,3 से आपने 3-फॉस्फेट में कर दिया, 3-फॉस्फेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कर दिया। अब बनता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो इनोलेज के प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके प्रेजेंस में, इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, लेट मी राइट हियर, इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद बच्चा लोग ये जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। अब ये लास्ट स्टेप को जो है मैं इस साइड में लिख रही हूँ। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने से मतलब है। इसके आगे का पाथवे मैं इधर से कंटिन्यू करूँगी। तो हमारे पास क्या आ गया था? हमारे पास आ गया था आपके पास आ गया था फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आपके पास आ गया था। अब इस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये आपको कहाँ से मिली थी? ये स्टेप आपको मिली थी इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज। इनोलेज भैया आए थे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ही नहीं बन गया था फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब देखिए, अब हमारा आ गया समापन पे कार्यक्रम। अब यहाँ पर देखिए सिंगल एरो, मतलब ये सिंगल डायरेक्शनल, और इसके बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट यहाँ पर आपके फाइनली बन गया। मतलब वो बोलते हैं ना, जिसकी तमन्ना थी हमको वो चीज़ मिल गई। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये कारनामा किसके प्रेजेंस में हुआ है? किसके प्रेजेंस में हमको जो है हमारा मेन प्रोडक्ट मिला है? ये जो है ये कारनामा हुआ है पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में। ये किसके प्रेजेंस में हुआ है बेटा लोग? पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में। हमको जो चाहिए था, हमारे जो इंटरेस्ट का था, वो हमको मिल गया इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज। ये बॉस है, बॉस इसको लिख। इसके कुछ इनिवेटर भी हैं, मैं आपको, अगर आप चाहोगे ना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। पहले आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि आपको लग कैसे रहे हैं। नहीं, आपको पहले बताना तो बनता है ना कि भाई कि कैसा लग रहा है वीडियो, या फिर